चुनावी माहौल गर्माते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लगाए हुए आरोप का पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने खंडन करते हुए अडानी और ईवीएम मशीनों के ऊपर स्पष्टीकरण दिया और साथ ही मीडिया को बताया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण बेवजह भाजपा के ऊपर वह आरोप लगा रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा आई तो पूरे छत्तीसगढ़ को अडानी को बेच दिया जाएगा, क्या कहना चाहिए? भाई, लोकसभा में केंद्र में हमारी पहले भी सरकार थी, 10 साल सरकार रही, 5 साल भूपेश बघेल की यहाँ सरकार थी। अगर छत्तीसगढ़ को अडानी को बेचने का था तो ये अधिकार तो हमारे पास पहले था, तब तो नहीं बिका, तो कहाँ से बिक जाएगा? और उस अडानी को तो राजस्थान पावर लिमिटेड के नाम पर 72,000 करोड़ का काम कांग्रेस वालों ने दिया। केरल में अडानी ने काम किया तो उसके उद्घाटन के लिए कांग्रेस वाले बोलने लगे कि भाई ये हमारे समय हुआ था। कम्युनिस्ट वाले बोले कि नहीं, हमारे कालखंड में पूरा हुआ है, इसलिए हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो अडानी के काम के दूसरे में उसमें लगे रहे। वेस्ट बंगाल में अडानी काम करता है। अडानी हो या कोई भी ये पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार में एक आरोप ये नहीं लगा पाए कि कोई टेंडर, कोई ठेका, कोई काम नियम विरुद्ध दिया गया है। ये खुद भ्रष्टाचार करते रहे हैं, सारा स्पष्ट है। अडानी का क्लियरेंस, माइनिंग क्लियरेंस से लेके सब तो इन लोगों ने दिया है, पहले से दिया है। तो ये चुनाव आया तो ये बेच देंगे। यहाँ वाले तो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बेच देंगे, और कांग्रेस और उनके बड़े बड़े नेता तो ये बोल रहे हैं कि अब चुनाव ही नहीं होगा अगर भाजपा जीत गई तो। चूँकि ये खुद जो कर चुके हैं उसी चीज़ को लोगों को बताते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी ही रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी लोग हैं उनके पक्ष में वो खड़े होती है स्पष्ट रूप से, और वैसे लोगों को अपने यहाँ वो लेके भी जाती है। तो इसलिए ईवीएम मशीन के ऊपर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, और कल भी ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि ईवीएम के ऊपर तो हमें भरोसा ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बताओ, ईवीएम लाया कौन? ले आई कांग्रेस। ईडी ले आई कांग्रेस, सीबीआई ले आई कांग्रेस। अब उसके उपयोग हो रहे हैं। ईवीएम पे भरोसा नहीं। तुम जीत गए, अभी अभी जीते तेलंगाना, कर्नाटक जीते। ये 2-3 महीना पहले पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते थे, तब ईवीएम ठीक था। और लोग जानते हैं कि जब बैलेट पेपर में होता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में चुनाव आयोग लगातार बुलाते रहा है उन नेताओं को, और जो ईवीएम के खिलाफ अभी मूवमेंट चला रहे हैं उन सब को, कि आके बता दो कि कहाँ से होगा। और ईवीएम तो हम सरीखे लोग बता सकते हैं कि आपको कहाँ से पता लग जाएगा। आपकी पर्ची निकलती है रोज़, जैसे डालते हो तो दिखता है वीवीपैट के माध्यम से। तो ये क्या है, अब हार सुनिश्चित देख करके बोले, जैसे बच्चे खेलते ना, हार नहीं बोले ये एम्पायर गलत है, ये नियम गलत है। परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो बाद में बोलते प्रॉस्पेक्टस सही नहीं था, प्रश्न पत्र लगाया। तो लोकतंत्र में मौलिक रूप से कांग्रेस का कभी ना भरोसा रहा है, और उनको जब जब अधिकार मिला है तब तब लोकतंत्र का उन्होंने गला ही घोटा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। इसलिए उनको हर चीज़ में वो दिखाई देता है, और एक पूरे समाज में अज्ञात भय का वातावरण तैयार करके
ताकि लोग भयभीत हों तो हमारे तरफ आएं। पहले एक वर्ग विशेष पे करते हैं, फिर बाद में आज सारे समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं।